Okay, I am चंदन कुमार, एक्स प्रोफेसर ऑफ राजश्री साहू कॉलेज। अपना क्लासेस जो है ना इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का। इसके लास्ट लेक्चर में, इसके लास्ट जो वीडियो था उसमें आप लोग देखा होगा, हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस और उसके बोले तो प्रॉपर्टीज। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये भी आ गया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हम बताने जा रहा हूँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या बताने जा रहे हैं? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में सबसे फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं कि टू मैट्रिक्स है। ओके, कोई भी टू मैट्रिक्स है जो ए, लेट ए मैट्रिक्स ए आई जे, ओके, एम बाय एन एंड बी मैट्रिक्स बी आई जे और ये भी एम बाय एन, ये भी एम बाय एन। मीन्स इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मीनिंग होता है ये एग्जिस्ट तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसके बाद ही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? एग्जिस्ट है, अदरवाइज नहीं तो एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड? तो इफ सपोज डेट फर्स्ट कंडीशन, ओके, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मीन्स क्या बोला? ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके बाद ही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? एग्जिस्ट है। तो ये तुम्हारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट है। इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देन देयर elements are also equal, each and every element are also equal. If two matrices are equal, then their corresponding elements are also equal. Okay, means बोले तो if a equal to suppose that क्या लेते हैं 3 2x और 4 and b equal to y 2 3 और 4, right है। these two matrices are equal, okay। if a and b are equal matrix, are equal matrix, then x and y क्या होगा? x और y की वैल्यू क्या होगा? राइट है। तो टू मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2। इसके ऑर्डर क्या है? 2/2, राइट है। दोनों ऑर्डर सेम है। ओके, तो अपने को इक्वल मैट्रिसेस का क्या प्रोसीजर है? इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। डेट इज ए इक्वल टू बी है, ए क्या है? 3 2x 4 and b y 2 3 4. These two matrices are equal. These two matrices are equal. Then these three equal to y, right है। उसके बाद these 4x equal to 3। फिर हम नेक्स्ट बोले तो ये देख लो, 4 इक्वल 4 है, 2 इक्वल 2 है, मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे? देयरफॉर 3 इक्वल टू y मीन्स y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू ऑल्सो 3, राइट है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग होता है कि टू मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वलिटी तभी पॉसिबल है, टू मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकता है जब दोनों का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम रहा तो उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल हो जाता है। जैसे 3 इक्वल टू y हो गया और x इक्वल टू 3 हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो हम देखते हैं ये प्रॉब्लम। इसके अभी जस्ट तुम लोग को क्या बताया हमने? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो उसी के ऊपर ये प्रॉब्लम है।
ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, इफ 3xy/wz इक्वल टू x6 -1 2w प्लस 4x + y z + w 3, देन द वैल्यू ऑफ z। अपने पास ऑप्शन है 1 2 3 4, z की वैल्यू पूछा है, राइट है। सबसे पहले गिवन है 3xy/z/w इक्वल टू x6 -1 2w प्लस 4x + y z + w 3। ओके, ये तो हमने प्रॉब्लम गिवन है, वो हमने गिवन कर दिया। इसके आगे अपने को कंसेप्ट क्या लगाना है, इसके आगे कंसेप्ट क्या राइट करना है। सबसे फर्स्ट ये आप लोग क्या देख रहे हैं, 3 है इंटू मैट्रिक्स, राइट है। मीन्स मैट्रिक्स का आगे स्केलर है 3, तो स्केलर मैट्रिक्स का रूल क्या दिया था हमने आपको कि 3 जो है ना एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हो जाएंगे 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, इधर क्या करने का, इधर क्या रूल है, ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, बीच में प्लस है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को बताया था क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। प्लस है तो ईच एलिमेंट का एडिशन होगा। ये फर्स्ट एलिमेंट x है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, दोनों का एडिशन, राइट है। तो हम एडिशन कर देते हैं, एडिशन क्या हो जाएगा x + 4, सेकेंड क्या है 6, इधर क्या है x + y, राइट है। तो 6 और x + y, तो 6 + x और +y, ओके। इधर -1 ये z + w, -1 z + w। उसके बाद नेक्स्ट 2w और 3, तो 2w + 3। तो यहां पर हमने क्या अप्लाई किया है, ध्यान देने का, ये एप्लीकेशन क्या है तुम लोग का, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, मीन स्केलर नंबर को ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाइड, ओके। एंड हियर एडिशन, एडिशन किया मैंने, मतलब 2 मैट्रिक्स का एडिशन, तो ईच एलिमेंट का एडिशन हो जाएगा। ये x था फर्स्ट, ये 4, तो x + 4, ये 6 और ये x + y, एडिशन हो गया 6 + x + y। ये क्या है तुम्हारा -1 एंड z + w, तो -1 z + w एंड 2w + 3। ये नेक्स्ट स्टेप्स। अब दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है, राइट है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज है और 2 कॉलम है। ये भी मैट्रिक्स का ये रो 2 रोज और 2 कॉलम। ये भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर है, ये भी मैट्रिक्स 2x2 है, और दोनों क्या है इक्वल। अप्लाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या अप्लाई करेंगे हम, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्या होता है कंसेप्ट, कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से अपने को क्या मिलेगा, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से ये होता है कि ये एलिमेंट इक्वल टू दिस एलिमेंट, राइट है। मीन्स क्या, डेट इज 3x = x + 4 एंड, राइट है, कॉमा देते हूं, ये 3y = क्या हो जाएंगे 6 + x + y, राइट है। 3y = 6 + x + y। नीचे क्या है तुम्हारा 3z = दिस पार्ट, 3z = क्या लिखने का -1 + z + w। अब हम बोल देते हैं एंड, एंड में क्या आ जाएगा 3w = 2w + 3, 3w = 2w + 3, राइट है, ओके। तो क्या आ गया 3w = 2w + 3, ओके। समझ में आ रहा है क्या, अच्छी तरह सबको दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके ठीक है, कोई बात नहीं।
तो अब देखो, तो ये तो समझ में आ गया, ये 3x क्या था, x प्लस 4, राइट है। 3y इक्वल टू क्या, 6 प्लस x प्लस वाई, एंड 3z इक्वल टू दिस, एंड लास्ट एंड 3w इक्वल टू क्या है, 2w प्लस 3। बहुत डिस्टेंस चला गया, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है, इधर ही लिख देता हूं। एंड क्या आ जाएगा, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। अब हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, तो आप लोग को मालूम ही होगा। ये देखो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स को इधर लाते हैं तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो 2x इक्वल टू कितना, 4, x इक्वल टू बता सकते हैं आप लोग, x की वैल्यू क्या हो गया, x की वैल्यू 2, कंफर्म, ओके। अब इधर आ जाते हैं, क्या है 3y, और ये y इधर लेते हैं, इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू 2, तो क्या आ गया 2y इक्वल टू ये कितना 8, तो y इक्वल टू 4, ये भी राइट है, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये w 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, w का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अपने को पूछा क्या है, x निकल गया, y निकल गया, w निकल गया, लेकिन आंसर नहीं निकला। आंसर क्या पूछा है, z की वैल्यू पूछा है, तो z कहाँ से आएगा, अब z अपने को कहाँ से फाइंड करना है, यहाँ इक्वेशन से z मिल जाएगा, ओके। यदि MCQ क्वेश्चन होता और पहले आप लोग देख लेते यहाँ तक आने के बाद, तो यहाँ डायरेक्टली w का वैल्यू 3 आता, और यहाँ पे z और w का कॉम्बिनेशन है, मीन्स ये निकालना जो है ना अपने टाइम पास करना होता, राइट है। बट मुझे समझाना पड़ा आप लोग को, यदि सपोज एंट्रांस में ये क्वेश्चन गलती से आ जाते हैं, वैसे इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, यदि आ जाते हैं तो ये लिखने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अभी 3z है, राइट है, तो 3z, तो z को इधर ला लूंगा, क्या हो जाएगा 3z इधर आएगा तो माइनस z इक्वल टू -1 प्लस w, -1 प्लस w, ये क्या हो जाएगा 2z इक्वल टू -1, w का वैल्यू कितना 3, तो 2z इक्वल टू 2, z का वैल्यू कितना 1, z का वैल्यू कितना 1, और क्या पूछा था अपने को z का वैल्यू, तो z का वैल्यू क्या आ गया 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या था 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्लू, उसके बाद x 6 माइनस 1 2w, 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू 3, राइट है। इसको हमने सॉल्व करना शुरू किया तो 3 स्केलर था, मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x 3y 3z 3w, और यहाँ प्लस था एवरी एलिमेंट का एडिशन हो गया, मतलब x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्लू 2w प्लस 3, राइट है। फिर हमने क्या अप्लाई किया, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, मीन्स 3x इक्वल टू x प्लस 4, 3y इक्वल टू दिस पार्ट, 3z इक्वल टू दिस, एंड 3w इक्वल टू दिस। z की वैल्यू चाहिए था तो यहाँ पे z दिखा, और ये w, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, इधर ला दो माइनस 2w, w का वैल्यू कितना आ गया 3, और z का कॉम्बिनेशन है तो 3z इक्वल टू ये z किधर ला लिया तो माइनस z इक्वल टू -1 प्लस w, -1 प्लस w, w वैल्यू कितना 3, तो -1 प्लस 3 2, और 2 कैंसल, z की वैल्यू 1, क्या पूछा था z, तो z की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो इसके आगे जो है अभी आप लोगों को क्या बताया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसके नेक्स्ट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, राइट है, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं सर आप लिखने का टाइम नहीं दे रहे हो, तो उसके लिए बच्चे मैं वेट नहीं कर सकता, आप वीडियो को कभी भी पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकालना स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ओके, क्योंकि जितना मैं वेट करूँगा उतना आप लोग का टाइम ज़्यादा जाएगा। तो अभी नेक्स्ट हमने क्या बोला, ट्रेस।
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अभी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो लेट करते हैं, लेट ए इक्वल टू जो है ना ए आई जे है, क्या लिखा हमने? एन बाय एन। एन बाय एन का मतलब कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन इज अ क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड क्या? क्या बोलने किसको? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो इसको अलग पेन से इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये तुम लोग का डेफिनेशन हो गया, ये मेन है इंपॉर्टेंट। क्या? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इट्स डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय, क्या लिखा हमने? टी आर ऑफ ए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को हम किसे डिनोट करते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को हम किसे डिनोट करते हैं? टी आर ऑफ ए, राइट है। तो डेट मीन्स हम ऐसे ही बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 एन ए आई आई। ए आई आई मीन्स क्या हो जाएगा? A11, A22, A33 अप टू डॉट डॉट ANN। यदि अपने को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है तो डायगोनल एलिमेंट का क्या कर देने का? सम कर देने का। डायगोनल एलिमेंट का सम करने का। लेट करते हैं, A इक्वल टू A11 है, A12 है, A13 है, 21 है, 22 है, 23 है, 31 है, 32 है, 33। इसका ऑर्डर क्या आ गया? 3/3। इसका ऑर्डर क्या आ गया? 3/3। और ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट का सम को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। A11, A22 और A33। तो यहां पे क्या बोलने का? देयरफॉर टी आर ऑफ ए क्या आ गया? A11, A22 और A33। तो ये कंसेप्ट है किसका? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में क्या रिमेंबर करना है? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? टी आर ऑफ ए। किससे डिनोट करते हैं? टी आर ऑफ ए। और उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में टी आर ऑफ ए इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई आई। ए आई आई मतलब 1। ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म 1 स्टार्ट होता है, इसीलिए आई आई मतलब यदि 1 रखेंगे दोनों 1 हो गया। सेकेंड टर्म है तो इसलिए 2 2, थर्ड टर्म 3 4 4 5 5 n n। ओके, ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हमने। A11, A12, A13। ये देखो 1 1 1, क्यों? फर्स्ट रो था। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इस तरह से ये सेकेंड रो है तो पहले 2 2 2, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो है 3 3 3, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। राइट करने का मेथड बता रहा हूं। और ये 3/3 का है, राइट है, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कभी भी ट्रेस निकालना होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बिल्कुल भी नहीं निकल सकता है। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट होता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। इसलिए ट्रेस इक्वल टू क्या आ गया? A11, A22, A33। तो अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, सिंपल सा। ट्रेस ही फाइंड करना ना,
और इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, मीन्स बोले तो सीटी में और अभी तक में 3 to 4 टाइम्स जेई मेन में भी क्वेश्चन आस्क्ड हो चुका है। यदि सपोज दैट, ये देखना क्वेश्चन दिए, इफ डायरेक्टली ये देता हूं x 2 3 4 और 5 एंड हियर सपोज दैट 1 3 2 7, ओके, ये मैं एंड इट्स ट्रेस इफ दिस मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रेस ऑफ ए, सपोज ये ए इक्वल टू, इसका ट्रेस जो है ना मैं दे देता हूं 18 है, राइट है। देन किसका वैल्यू पूछा, x का वैल्यू क्या होगा, देन x का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ट्रेस बोले तो क्या होता है, ट्रेस बोले तो क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अब देखो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू कितना गिवन है, 18 गिवन है, राइट है। ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो सम ऑफ डायगोनल x प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 18, x प्लस 12 इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 माइनस 12, x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू 6। तो ये ट्रेस फाइंड करना सीख गया, तो प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, राइट है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू जो है ना ए आई जे है एन बाई एन, एंड बी इक्वल टू जो है बी आई जे है एन बाई एन, राइट है। अब तुम लोग बोलोगे इसका सर ट्रेस फाइंड करना, या मतलब सॉरी प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना, तो फर्स्ट नंबर मैं देता हूं, यदि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी रहा, इसको आराम से लिखने का, ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी, मीन्स ए प्लस बी का ट्रेस फाइंड करना है, और सेपरेट ए प्लस बी का ट्रेस फाइंड करना, और टू मैट्रिक्स सेपरेट है, ए सेपरेट है बी सेपरेट है, तो ट्रेस ही निकालने का ट्रेस भी निकालने का, और दोनों को क्या कर देने का, सम कर देने का, राइट है। अभी ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ बी ए, मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है जनरली, बट तुम ए बी फाइंड करो या बी ए फाइंड करो, डायगोनल एलिमेंट सेम रहता है, तो अपना ट्रेस क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, इसीलिए वो सेम रह जाता है। उस तरह थर्ड, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ ए डैश, आगे बताऊंगा ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। सपोज डेट ट्रेस ऑफ लैम्डा ए है, तो हम लैम्डा को बाहर कर देते ट्रेस ऑफ ए, तो ये सारे क्या है, प्रॉपर्टीज है, ओके। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बता दिया, उसके प्रॉपर्टीज बता दिए, उस पर कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। अब जो है ना अभी तक जितने भी हुआ था अपना कंसेप्ट, तो पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया, फिर अलजेब्रा बताया, फिर स्केलर मैट्रिक्स बताया, उसके बाद प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स बता दिया, और फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बता दिया, और अभी जो है क्या आ गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिया। तो ये सभी के ऊपर जो है ना हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, ओके।